नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी को लेकर एक अहम कानूनी सवाल सामने आया है, जिस पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। वो सवाल ये है कि क्या एक नाबालिग मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। सवाल सुनने में छोटा सा है, एक वाक्य का है, लेकिन कई कानूनी पेचीदगियों से ये जुड़ा हुआ है, जिनका जवाब ढूंढने के बाद ही इस सवाल को हल किया जा सकेगा। ये कानूनी मसले क्या हैं जो इस सवाल से जुड़े हैं और आखिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, ये सब कुछ लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। सबसे पहले बात इसी की कर लेते हैं कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर आया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR, और NCPCR को ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट इसलिए आना पड़ा क्योंकि 13 जून को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो NCPCR के मुताबिक कानूनन गलत है। इससे बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। दरअसल 13 जून को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 16 साल की एक मुस्लिम लड़की के 21 साल के एक मुस्लिम लड़के के साथ ही हुए विवाह को, निकाह को सही ठहराया था। इस मामले में दिक्कत ये आ रही थी कि लड़की ने अपनी मर्जी से यानी परिवार की मर्जी के बिना निकाह किया था और परिवार को इस पर एतराज़ था। ये जोड़ा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा था सुरक्षा मांगने के लिए, जहां पर कि ये बात कही गई दूसरे पक्ष की तरफ से कि लड़की नाबालिग है, वो शादी नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत प्यूबर्टी यानी रजस्वला की अवस्था हासिल करने के बाद यानी मासिक धर्म शुरू होने के बाद लड़की के विवाह की अनुमति है। तो अगर लड़की शादी कर सकती है प्यूबर्टी के बाद, तो वो अपनी मर्जी से भी ऐसा कर सकती है, यानी परिवार की मर्जी हो या ना हो। जब प्यूबर्टी के बाद शादी की अनुमति है तो ऐसे में इस शादी को वैध माना जाएगा। ऐसा ही एक आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने भी थोड़े दिनों पहले दिया था, जहां पर कि 25 साल के एक युवक के साथ 15 साल से कुछ अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की की शादी को जायज़ ठहराया गया था पर्सनल लॉ के आधार पर। इन दोनों मामलों में हाईकोर्ट ने सर दिनशाह फरदून जी मुल्ला की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ के आर्टिकल 195 का हवाला दिया था। ये किताब मुस्लिम कानूनों की व्याख्या के लिए काफ़ी प्रचलित है और इस किताब के हवाले से भी हाईकोर्ट ने ये माना था कि जब एक लड़की की शादी प्यूबर्टी के बाद हो सकती है मुस्लिम कानूनों के तहत, तो वो अपनी मर्जी से भी शादी कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में बल्कि जो मामला था वहाँ पर तो लड़की के परिवार ने, चूँकि लड़की की उम्र 15 साल से कुछ ही अधिक थी, ऐसे में लड़के के ऊपर अपहरण का भी केस दर्ज कराया था और बलात्कार का भी केस दर्ज कराया था, ये कहते हुए कि लड़की अभी शादी या सेक्स संबंधों की सहमति देने लायक उम्र की नहीं हुई है कानूनन। ऐसे में उसकी शादी गलत है, ये सारा दावा गलत है। बहरहाल दोनों ही मामलों में हाईकोर्ट ने इन शादियों को सही ठहराया था और अब NCPCR सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब हम बात कर लेते हैं इस बात की कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्यूबर्टी की एज के बाद शादी की अनुमति है लड़की की, तो फिर कानूनी मामला कहाँ फंस रहा है। शादी से जुड़े भारत में ज़्यादातर जो कानून है यानी हिंदू मैरिज एक्ट या क्रिश्चियन समुदाय के लिए लगने वाला कानून या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट, सब में लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल रखी गई है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ इससे अलग चलता है, जहां पर कि प्यूबर्टी यानी रजस्वला के बाद शादी की अनुमति है, शादी को सही माना गया है। इसे लेकर एक मसला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है कि सभी धर्म समुदायों के लिए लड़कियों की और लड़कों की भी शादी की उम्र एक समान की जानी चाहिए। खैर, यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, ये सवाल भी इस मामले से जुड़ा हुआ ज़रूर है। आगे पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो कि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है, उसमें यौन संबंधों के लिए यानी शारीरिक संबंधों के लिए लड़की सहमति दे सके, इसकी न्यूनतम आयु रखी गई है 18 साल की। यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की की
मर्जी से भी अगर उसके साथ संबंध बनाया जाए तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। ऐसे में अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की को पर्सनल लॉ के आधार पर शादी की अनुमति दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि शादी के बाद वो शारीरिक संबंध भी बनाएगी। इसे लेकर एनसीपीसीआर की चिंता है। उसका ये कहना है कि हमारा काम किसी एक धर्म समुदाय के लिए नहीं, सबके बच्चों के लिए है, यानी सभी समुदायों के, सभी समाजों से आने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा का जिम्मा हमारे ऊपर है। अब अगर हाईकोर्ट सिर्फ पर्सनल लॉ के आधार पर इस बात को सही ठहरा रहा है कि एक लड़की चाहे वो 16 साल की है या 15 साल की है अपनी मर्जी से विवाह कर सकती है, तो ऐसे में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का आखिर होगा क्या? तो यहाँ पर एक तो सवाल इस बात का है कि लड़कियों की शादी की उम्र ज़्यादातर कानूनों में अगर 18 साल है तो यहाँ पर प्यूबर्टी की एज को ही, चाहे वो प्यूबर्टी 12 साल या 13 साल की उम्र में भी हो गई हो, उसके बाद से शादी की अनुमति दी गई है। दूसरी बात ये कि अगर लड़की सहमति दे सकती है शारीरिक संबंध के लिए 18 साल की उम्र में, तो ऐसे में 15 साल की लड़की की शादी को भी अगर हाईकोर्ट सही ठहरा दे रहा है तो भला इस प्रावधान का होगा क्या? मामला लगा था जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका की बेंच के सामने। एनसीपीसीआर की तरफ से पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिनका ये कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश का वो अंश जो कहता है कि इस तरह की शादी को जायज़ माना जाएगा, मान्यता दी जाएगी, उसे सुप्रीम कोर्ट तुरंत रोक दे, उस पर रोक लगा दे। लेकिन जजों ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, ये एक अहम कानूनी सवाल है, इस पर विचार की ज़रूरत है और हम इस तरह से अचानक रोक नहीं लगाना चाहते हैं। ऐसे में जजों ने 7 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय कर दी है। वरिष्ठ वकील राजशेखर राव को अपनी सहायता के लिए अमाइकस क्यूरी भी नियुक्त किया है, यानी वो सभी कानूनों का विश्लेषण करके कोर्ट को एक रिपोर्ट देंगे, सलाह देंगे, सुझाव देंगे कि किस तरह से ऐसे मामलों को देखा जा सकता है। तो अब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत परिवार की मर्जी से तो लड़कियों की शादी हो रही थी, चाहे वो 14, 15 या 16 साल की उम्र की हो, लेकिन पहली बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर कि लड़की ने परिवार की मर्जी के बिना शादी कर ली। उसे लेकर परिवार को भी दिक्कत हुई। परिवारों ने जो सामान्य मामलों में लगने वाले कानून हैं उनके हवाले से मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट ने पर्सनल लॉ को पकड़े रखा और कहा जब पर्सनल लॉ में परिवार की मर्जी से शादी हो सकती है तो मर्जी के बिना भी शादी हो सकती है। अब एनसीपीसीआर यहाँ पर पहुँचा है और ये अहम कानूनी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर को इस पर आगे विचार करेगा।